अगर जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, पापों का बोझ कम नहीं हो रहा और किस्मत साथ नहीं दे रही, तो रुक जाइए। क्योंकि साल में एक बार आने वाली पवित्र पपमोछानी एकादशी ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा से बड़ा पाप भी मिट सकता है। कहते हैं, जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत, पूजा और छोटा सा उपाय कर लेता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। इसलिए इस एकादशी को भूलकर भी नजरअंदाज मत कीजिए। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी, या यूं कहें कि पाप विमोचनी एकादशी, अर्थात पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी के विषय में। पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन करना है? यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण है? क्या महिमा है? इस एकादशी को लेकर सभी भक्तों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अभी हाल ही में होलिका दहन और होली का पर्व निकला है। इनको लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे। उसी प्रकार से इस एकादशी को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह एकादशी 14 मार्च को है या फिर 15 मार्च को। व्रत किस दिन किया जाएगा? पूजा कब करनी है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? भक्तों, शास्त्रों में, पद्म पुराण में क्या लिखा है? भगवान क्या कहते हैं इस एकादशी के विषय में? कैसे यह व्रत करना चाहिए? इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत के नियम क्या है? पूजन कैसे करना चाहिए? इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने इस व्रत को किया? इस व्रत तो उसका उद्धार हुआ, और इस व्रत का पालन कब करना चाहिए? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी एकादशी के विषय में, आने वाली एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही आपको कुछ ऐसी विशेष गलतियों के बारे में भी बताया जाएगा जो कि भूल कर भी इस एकादशी के दिन नहीं करना है। और इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि एकादशी व्रत पारण में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सक जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, इस चैनल पर हम आपको एकादशी के साथ साथ सभी हिंदू धर्म की जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांगों के आधार पर, ज्योतिषों के आधार पर कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहेंगे। आपके इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी। भक्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी महत्वपूर्ण है, परंतु आने वाली जो एकादशी है, यह चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही झात होता है, यह एकादशी पापों का मोचन करती है, पापों का नाश करती है, पापों से आपकी रक्षा करती है। पाप के कारण जो आपके साथ अनुचित हो सकता है, उससे आपको बचाती है। इसीलिए यह पाप मोचनी कही जाती है। भक्तों, इस एकादशी के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि हे राजा, इसके विषय में चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर लोमस ने जो बताया था वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है कि जो मानदाता है, जो उस समय पर चक्रवर्ती नरेश थे, पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था। उन्होंने जस रोम से पूछा कि भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से ही सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि है, उस पर कर्ण व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और कैसे करना चाहिए। जब मानदाता ने कहा तो लोमश कहने लगे कि नर पर श्रेष्ठ यह मनुष्य के पापों का नाश करने वाली है। इसकी महिमा को जानने के लिए मैं एक वृतांत सुनाता हूं। वृतांत आता है कि पूर्व काल में एक स्थान था जिसका नाम था चैत्र रथ।
वह एक बड़ा सुंदर वन था। वहां पर गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं। एक बार की बात है कि एक अप्सरा थी मंजू घोषा, उसका नाम था। उसने रस्य मेधावी को तपस्या करते देखा। नौजवान रस्य थे और यह जो मेधावी हुए हैं। प्रिय दर्शकों, यह रस च्यवन के पुत्र हुए। रस च्यवन बड़े ही प्रख्यात रस हुए हैं हमारे, जिनका वर्णन अनेकों पुराणों में भरा हुआ है। तो मेधावी जो है तपस्या कर रहे थे। अब मंजू घोष ने सोचा कि अगर मैं इनके अधिक नजदीक चली जाऊंगी तो शायद क्या पता मुझे भस्म कर दे। तो वह दूर ही बैठ गई और दूर बैठकर ही वीणा बजाने लगी। बड़ा ही मधुर संगीत उसने वीणा पर उत्पन्न किया और वह मधुर आवाज में मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी जो है घूमते हुए उस ओर आगे, जहां पर वह यह वीणा बजा रही थी और गा रही थी, क्योंकि उसकी जो वीणा बजाने की शैली थी और जो गाना था वह बड़ा ही आकर्षक था, तो वैसे खींचे चले आ रही थी रहे थे। एक प्रकार पर पूर्ण रूप से काम प्रभाव कर गया, अर्थात कामदेव का प्रभाव हुआ। जब उन्होंने मंजू घोष को देखा तो वह काम आसक्त हुए। ऐद की ऐसी अवस्था देखकर अप्सरा ने उनका आलिंगन किया और इस प्रकार वह मुनि उस अप्सरा में ऐसे डूबे कि मुनि उचित जो कार्य है उन सबको ही वह भूल गए और उन सबका लोप हो गया और वह उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे। और दिन ही नहीं वर्ष व्यतीत हो गए, उन्हें कोई सुधि नहीं आई। तब एक दिन उस अप्सरा ने कहा कि वशी, अब मुझे जाना चाहिए। तब वश ने कहा कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। यह सुनकर अप्सरा कहने लगे, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो चाहिए कि बसवर, यह आप कह रहे हैं कि संध्या हो जाए, शाम की यह एक दिन नहीं, ना जाने कितनी संध्याएं ऐसी आई और चली गई। आप स्वयं एक बार गिनिए तो सही। तो अप्सरा की बात सुनकर मेधावी जो है वह आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते समय का हिसाब लगाया तो उन्हें झांत हुआ कि उस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष व्यतीत हो गए, और जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ 57 वर्ष व्यतीत हो गए, उन्हें क्रोध आया और बोली, दुष्ट, तुम तो मेरी तपस्या का विनाश करने वाली हो। तुमने तो मेरी सारी तपस्या का विनाश ही कर दिया। मैंने इतने हजारों वर्षों में जो तप अर्जित किया था तुमने सब भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि जाओ और जाकर पिशाचिनीय हो जाओ। जब यश ने कह दिया हो जाओ, तुरंत ही को प्राप्त हो गई। वह अभिलाप करने लगे यश के सामने, यश वर, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं, कृपया कोई मुझे उपाय बताएं। और यश तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई उनके शरण में आए तो उसकी सदा सहायता करते हैं। शलोम ने कहा कि ठीक है, तुमने जो किया है वह अपनी जगह है, परंतु तुम क्योंकि मेरी शरण में आई हो तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं कि योनि को जीते हुए जब तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नामक एकादशी का व्रत करोगी और विधि विधान से पारण करोगी तो श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जस वहां से तुरंत ही प्रस्थान कर गए और अपने पिता के आश्रम में पहुंचे। उनके पिता च्यवन थे। च्यवन ने जैसे ही देखा बोले, बेटा यह तुमने क्या, तुमने तो अपने सारे पुण्य का ही नाश कर लिया किया। तो वह मेधावी बोला पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इसके पाप का नाश हो सके और मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तब रस्सी च्यवन ने कृष्ण पक्ष में जो पाप मोसनी एकादशी होती है उसका व्रत करने का परामर्श जो है अपने पुत्र को दिया कि उससे सभी प्रकार के जो पाप है वह नष्ट हो जाते हैं। पिता का कथन सुनकर जस मेधावी ने इस व्रत को किया था। व्रत के करने से और पारण करने से उनका यह पाप नष्ट हो गया और पुनः उन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से उनके कहने पर जब अप्सरा ने इसका व्रत किया तो इस एकादशी के व्रत प्रभाव से उसे उस श्राप से मुक्ति मिली और वह दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर, यह महत्व है, यह फल है इस एकादशी का। यह बड़े से बड़ा पापी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उद्धार को प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यह महिमा भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी की बताई है। अब मैं बात करता हूं इसके नियम क्या है और कैसे आपको यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। विधि क्या है? प्रिय दर्शकों, एकादशी व्रत त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। इस एकादशी के जो नियम है
वह व्रत के एक दिन पूर्व से आरंभ हो जाएंगे और पारण के साथ वह नियम समाप्त होंगे। व्रत के एक दिन पूर्व ही आप कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, जैसे लहसुन, प्याज आदि का त्याग कहा गया है। शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। एकादशी में तीनों दिन, व्रत के एक दिन पहले, व्रत वाले दिन और व्रत के नेक्स्ट डे अगले दिन जब आप पारण करते हैं, शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ लोग मदिरापान करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, परंतु वह एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन पूर्व इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो खूब खाए पिए और कल आप व्रत करें। व्रत के एक दिन पूर्व मसूर की दाल नहीं खानी, चने का शाक नहीं खाना और एक वक्त ही आहार लेना चाहिए, ऐसा नियम कहते हैं। शास्त्र कहते हैं रात्रियाल को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से एक दिन पूर्व का समय व्यतीत होगा। रात्रियाल दंत धारण करके सोइए, क्योंकि एकादशी के दिन आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल जो भी टूथपेस्ट या मंजन आ रहे हैं, उन सभी में या तो नमक होता है या तो केमिकल होते हैं, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो यदि आपके पास व्रत वाला मंजन हो तो आप वह प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई और मंजन पेस्ट नहीं करनी है। एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र के एकादशी के व्रत का पूजन करेंगे। आज की पूजा से पहले संकल्प किया जाएगा और फिर कथा सुनी जाएगी। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि क्या सामग्री है जिसकी आवश्यकता इस एकादशी पर होगी आपको पूजा के लिए, और कैसे आपको पूजन आदि के कार्य करने चाहिए। पूजा की संपूर्ण विधि में अलग से रिकॉर्ड करूंगा। यहां संक्षेप में मैं आपको जानकारी दे देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस एकादशी में खाना क्या है, आहार क्या लेना है, कब खाना चाहिए। भक्तों, एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त जो भी आपका पूजा स्थल है, वहां पर साफ सफाई आदि करके और एक चौकी स्थापित करेंगे। सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए, क्या क्या आवश्यक रहेगी। भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप आपके पास हो तो उनकी कोई प्रतिमा हो तो प्रतिमा लीजिए। प्रतिमा नहीं, तस्वीर है तो तस्वीर लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। भगवान के सामने घी का दीपक रखना है तो एक दिया लीजिएगा। उतनी ही मात्रा में घी चाहिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, खुले फूल हो तो फूल ले लीजिए। माला मिल जाए तो माला ले लीजिएगा पंचामृत बनाने के लिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, यह चीजें आपको लेनी है। शहद का प्रयोग नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में यह ली जाएंगी। यह सभी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। एकत्र करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पर सारी सामग्री लें। एक लौटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और सबसे पहले उस स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। फिर सामग्री का शुद्धिकरण साथ के साथ करेंगे, क्योंकि यह सामग्री आप तक आने से पहले ना जाने कितने हाथों से होकर निकली है, कौन किस अवस्था में था, इसीलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। भगवान को अर्पित करने से पहले लोटे में जो जल भरा है, फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए सामग्री के ऊपर और उस स्थान पर जहां आपने पूजा करनी है। ओम अपवित्र पवित्रोवा सर्वांगतोवा, यह स्मृत पुंडरी काक्ष मंत्र सूची। इस प्रकार जल छींटे देख के आपने शुद्धिकरण किया है और चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला जो वस्त्र है वहां बिछाइए। भगवान नारायण की स्थापना करेंगे। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है वहां लेखन को भगवान नारायण की स्थापना करेंगे। विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। गीता दिया रख रहे हैं तो भगवान के सीधे हाथ की ओर रखिएगा। तेल का दिया रख रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा और उसके विपरीत दिशा में धूप विराजमान कीजिए। धूप स्थापित कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दीपक को आसन अवश्य देना है तो आसन के रूप में पुष्प रख दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक विराजमान कीजिएगा। या थोड़े से गेहूं, बाजरा, जो भी आपके पास अनाज हो वह भी आसन रूप में दे सकते हैं। पुष्पोत्तम है, पुष्प रख दीजिएगा। भगवान नारायण को भी आसन दिया जाएगा।
वह मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे देना है। इस प्रकार से आपने स्थापना कर लेनी है। स्थापना करने के बाद एक किसी छोटे पात्र में थोड़ा सा जल भरिए। गंगा जल युक्त जल जो आपने लोटे में भरा है, उसी में से थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए। यह आपके अपने के लिए और हाथ धोने के लिए है। इस प्रकार स्थापना करके आपने पूजन करना है। पूजन कैसे करना है, संक्षेप में वह भी एक बार समझ लीजिए। आसान लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले जो मैंने दूसरे पात्र में जल भरवाया है, थोड़ा सा हाथ धोने के लिए उसमें से 1 चम्मच जल सीधे हाथ पर लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार आपने जल आजम नहीं करनी है। एक एक चम्मच जल, और चम्मच बहुत बड़ा चम्मच, इतना चम्मच होना चाहिए जिसमें 2 बूंद जलाए, क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं ना, उनको झां हो कि निर्जला एकादशी व्रत में 6 मासा जल आचमनी के रूप में लेने में कोई दोष नहीं है। यह शास्त्र कहते हैं, क्योंकि आचमनी तो की ही जाती है पूजा में। तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल, जिसमें 2 बूंद जल हो, वहां आपको पी जाना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, सीधे हाथ पर पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, सीधे हाथ पर पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम माधवायणाय नमः, हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाए आपने। धूप दीप जलाने के बाद पुनः अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प करेंगे, फिर हम भगवान का आवाहन करते हुए पूजन को बताएंगे। संक्षेप में बताएंगे, सभी मंत्रों के साथ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। जब सारी पूजा विधि हम यहां बताते हैं तो संकल्प करने के सीधे हाथ पर जल लीजिए। पुष्प है तो पुष्प ले लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में रख लीजिए। अधिक जो रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह, श्री कृष्ण पक्षी, एकादशी, आयु, आरोग्यता प्राप्त, संपत्ति प्राप्त, या अर्थात भगवान नारायण प्रसन्नार्थ एकादशी बोलिए, श्री विष्णु शरण, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद हाथ में 5 पुष्प ले लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, यह पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं। आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहां आकर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सके। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए, यह भाव रखते हुए कि आपने भगवान को पुष्प का आसन दिया है। अब वह आसन पर विराजमान हो गए हैं भगवान। अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को उपाध्य, फिर अर्घ्य, फिर आजमणि कराएंगे, स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, पुनः शुद्ध तक स्नान कराएंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़कर अर्पित कीजिएगा। इत्र लगाइएगा, इत्र को फूल पर लगाकर अर्पित कर सकते हैं। तिलक लगाइएगा, भगवान को तिलक लगाकर फूलों की माला पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूल, माला, पुष्प आदि अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित कीजिए भगवान को। भोग में आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं, छतु फल अर्पित कर सकते हैं। आम का समय आ गया है, अगर आपके यहां आम उपलब्ध है तो भगवान को अर्पित कीजिएगा, या आप मिश्री बतासा जो आपके पास है वह अर्पित कीजिए। भोग अर्पित करने के बाद आचमनी कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को आचमनी के रूप में अर्पित कीजिएगा। आचमनी के बाद अर्पित किया जाता है तो तांबुल का जो है वह पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने आज के दिन की पूजा करिए। यह पूजा करने के बाद अब आपने एकादशी की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है और फिर भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद फिर आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। आगे के नियम यह हैं। शांतित रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए।
किसी के साथ अनुचित व्यवहार ना कीजिए, क्रोध ना कीजिए और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की महिमा है। कीर्तन अगर आसपास कहीं मंदिर में होता है तो वहां जाइए। अगर आप कहीं ना जा सके या संभव ना हो या कीर्तन ही नहीं होता हो, आसपास कीर्तन होता तो आप वहां जाकर रात्रि जागरण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो नाच के गा के मृदंग आदि बजा के कीर्तन नहीं कर सकते, वह इन पाठों को सुन के कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद रात्रि जागरण की महिमा है। रात्रि जागरण में ध्यान देने वाली बात यह है कि कम से कम 2000 बजे तक तो जागिए और यह जो पाठ स्तोत्र हैं उनका श्रवण कीजिए। रात्रि जागरण का मतलब यह नहीं है कि आप टीवी देखते हुए जाग रहे हैं, वह काफी है। नहीं, भगवान की कथाएं सुनिए। अगर टीवी पर भी सुन रहे हैं तो भगवान की कथाएं या जो पुराण स्तोत्र होते हैं जागरण में श्रवण कीजिए। आहार की बात करूं तो इसमें आपको अन्न तो खाना ही नहीं होता, फल आहार केवल लेना होनी चाहिए। नमक और मिर्च पूर्णतः वर्जित है। केवल फल और दूध पर अगर आप इस व्रत को करें तो श्रेष्ठतम रहेगा। इस प्रकार यह दिन आपको व्यतीत करना है। पारण के लिए अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पूजा स्थल पर पुनः पूजन कीजिएगा। पारण कीजिए और उसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद फिर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत किया कब जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस एकादशी पर कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यह सुबह सुबह शुरू हो रही है तो ऐसे में लोग गलती कर बैठते हैं और लोग दशमी वेधा एकादशी कर लेते हैं। आप यह गलती भूल के भी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने दशमी वेदा एकादशी करी तो हमारे पुराने दर्शक जानते होंगे, शास्त्र कहते हैं कि वह व्यक्ति घोर नरक में जाता है। एकादशी तिथि की हो रही है 14 मार्च को सुबह 8:10 पर और 15 मार्च को सुबह 9:16 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 15 मार्च को सूर्य के मुख से एकादशी है। तिथिमान के अनुसार एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी और द्वादशी युक्ता व्रत श्रेष्ठ व्रत भी इसी दिन होगा। 14 को श्रेष्ठ ही नहीं, अनुचित व्रत होगा अगर आपने किया तो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दशमी वेधा नहीं करना चाहिए। यह एकादशी आपको नरक में ले जाती है। शुभ मुहूर्त जो आ रहा है इसमें वह 9:30 बजे से और 12 बजे तक रहेगा। परंतु यदि कोई ऐसे हैं जिनको जल्दी जाना है तो ऐसा नहीं कि सुबह का योग कोई अशुभ है। एकादशी पूजन के लिए सुबह भी कर सकते हैं, पर उत्तम जो मुहूर्त है वह 9:30 बजे के बाद पारण के लिए 16 तारीख को सुबह का 1.5 घंटा बड़ा उत्तम है। 6:30 से और 8 बजे के बीच में पारण करेंगे, कल्याणकारी रहेगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष सावधानियां की और कुछ गलतियों के जनक करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। इस दिन भूलकर भी चावल, गेहूं, दालें, मांसाहार, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें एकादशी में वर्जित माना गया है। क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना, किसी का अपमान करना या मन में बुरे विचार रखना भी व्रत की शुद्धता को नष्ट करता है। बिना स्नान किए पूजा करना, भगवान विष्णु की आराधना न करना या व्रत का संकल्प लेकर बीच में तोड़ देना भी अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का पालन न करना, दिन भर सोते रहना या दान पुण्य से दूर रहना भी व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना ही सच्चा एकादशी व्रत माना जाता है। पपमोचान्नी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का पावन अवसर माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, कथा, श्रवण और दान करने से जीवन के ज्ञात अज्ञात दोषों का क्षय होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह एकादशी हमें सिखाती है कि केवल उपवास ही नहीं बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और शब्दों को भी पवित्र रखना आवश्यक है। तभी व्रत का सच्चा फल प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में अटके हुए कार्यों में गति आती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए इस पावन दिन आप भी संकल्प लें कि बुरे विचारों, क्रोध और नकारात्मकता को त्याग कर धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे।
यदि आपको यह पवित्र जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या यूएम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य व्यक्त करें। साथ ही यह भी बताएं कि आप इस एकादशी पर क्या विशेष संकल्प लेने वाले हैं। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी लाते रहेंगे।